हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। दोस्तों, ये मैथ का नया सीरीज़ है जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज चलेगा। और ये आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी लोग एनटीपीसी 7th फेज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, तो उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फूलदान है जो कि उसका कीमत 1100 रुपये है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होगा, जो सीपी होगा, वो होगा 1100 रुपया। ठीक है, और ये जो फूलदान है इसको 19% की हानि पर बेचा। ठीक है, जो देखिए लॉस है, लॉस देखिए 19% है। ठीक है, 19% का मतलब ये होता है 19/100। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन आने का उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, मेन चीज़ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर का फॉर्मूला आप याद किए और फार्मूला से कर रहे हैं। दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो आपको लॉजिक से क्वेश्चन करना होगा, फार्मूला पे नहीं भागना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, तो देखिए लॉस 19% को हम लोग लिखेंगे 19/100। ठीक है, जो नीचे का होता है उसको हम लोग सीपी कहते हैं, और ऊपर जो होता है, यदि हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ऊपर जो होता है ये लॉस होता है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे जो नीचे वाला देखिए क्रय मूल्य है और 19 जो है इसका लॉस है। ठीक है, क्रय मूल्य भी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि 1100 रुपये है, तो जो 100 है ये 1100 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या होगा 1100/100। ठीक है, जो कि क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, मतलब कि एक का मान है 11 है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए, मतलब कि वो कितने में बेचा। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हैं। एसपी देखिए क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे 100 जब उसका क्रय मूल्य है और 19 लॉस है, तो एसपी क्या होगा, ये हो गया 100 - 19। ठीक है, मतलब कि 81 रुपया। ठीक है, 81 रुपया में वो बेचा होगा। ये देखिए जब 81 रुपये में बेचा होगा और जब एक का मान देखिए 11 रुपया है, तो 81 का मान कितना होगा? तो देखिए जो एसपी होगा वो होगा 81 × 11। ठीक है, जो कि आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 891 रुपये। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा 891 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और लगाना है। कहीं भी आपको परसेंटेज दिया हो तो हमेशा परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, उसके बाद से कंपेयरिंग मेथड से एक का मान निकालेंगे, और जो क्वेश्चन ने पूछ रहा है उसे हम बहुत ही आराम तरीके से निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि ने 32% के लाभ पर बेच दिया, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो दिया हुआ है जो कि 825 रुपया है। ठीक है, 825 रुपया है। ठीक है, और इस पे जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना है? प्रॉफिट देखिए 32% है। ठीक है, तो जैसा पीछे वाला क्वेश्चन हम किए हैं, ये हो जाएगा 32/100। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो नीचे होता है ये सीपी होता है। बात हम प्रॉफिट की कर रहे हैं, तो ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य, ये क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट 32। ठीक है, मतलब कि 132 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या उसमें दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपके दिया हुआ है जो कि 825 रुपया। ठीक है, और हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या है? ये 100 रुपया है। ठीक है, तो जो 100 का जो वैल्यू होगा ये 825 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 825 रुपया। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 825/100 रुपया। ठीक है, ये देखिए एक का वैल्यू है। ठीक है, 825/100
100 रुपया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आप देख पा रहे हैं 132 रुपया है, ठीक है। और एक का जो मान है ये 825/100 है। तो जो विक्रय मूल्य होगा, जो SP होगा, वो 132 है। तो 132 का क्या मान होगा, तो 132 इंटू 825/100, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1089 रुपीज़, ठीक है। और यही जो क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। भले ही से आपको फॉर्मूला आ रहा हो इसका, लेकिन आप लोग ऐसे कोशिश करिएगा निकालने के लिए। बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इस टाइप से हो सकता है आपसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य पे 12.5% का बट्टा देकर 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेनली जो है हम लोग का अंकित मूल्य जो होता है ये मार्क प्राइस हम कहते हैं, ठीक है। जो मूल्य किसी डब्बे पे या किसी वस्तु पर छपा होता है उसको हम लोग कहते हैं MP या फिर MRP, ठीक है। तो ये जो MP दिया है, ये देखिए 200 रुपया आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। MP 200 रुपया दिया हुआ है। और यहाँ पे जो बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट आपके सामने दिया हुआ, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट देखिए 12.5% का डिस्काउंट है, ठीक है। गाइस ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है, ठीक है। और हमेशा जो डिस्काउंट है, जो बट्टा है, वो हमारा मार्क प्राइस से निकलता है, मतलब कि अंकित मूल्य से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस आपका 200 रुपया दिया है। डिस्काउंट देखिए जो बट्टा है वो हमारा 12.5 दिया है, ठीक है। और प्रॉफिट क्या दिया है, प्रॉफिट हमारा दिया है 25%, ठीक है। प्रॉफिट 25% दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक जो रेशियो होता है, जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में जो रेशियो होता है, CP और MP के बीच का रेशियो, ये देखिए क्या होता है। CP के नीचे हम लोग लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और रेशियो ये होता है, ये MP को हम लोग लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CP और MP के बीच के रिलेशन संबंध बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग CP देखिए निकाल सकते हैं। CP 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट है हमारा 12.5%, ठीक है। 100 में से 12.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 87.5, ठीक है। और यहाँ से आप MP का रेशियो निकालना है, तो देखिए यहाँ से आप लोग करेंगे तो ये 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 100 प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट हमारा 25% का है, मतलब कि 125 रुपये, ठीक है। तो इसको आप लोग मान लीजिए कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये 87.5 है, और जो मार्क प्राइस है हमारा ये 125 है, ठीक है। ये आपका निकल गया। मान लीजिए ये रियल का CP और MP आपके पास निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है जो कि 200 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 125 रुपया है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा 125 है वो 200 रुपये के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 125 आ रहा है और क्वेश्चन में यही चीज़ अंकित मूल्य दिया है 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू क्या होगा, 200/125, ठीक है। ये एक का वैल्यू हो गया, ठीक है। एक का वैल्यू हो गया 200/125, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब कि CP निकालना है। और आप लोग देख पा रहे हैं CP हमारा कितना है, ये है 87.5, ठीक है। और एक का जब वैल्यू 200/125 है तो 87.5 का क्या होगा, इसमें 200/125 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 200/125 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और गाइस इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है ये। सॉल्व कर लेंगे तो जो CP आ जाएगा वो आ जाएगा 140 रुपया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 140 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। CP निकालने के लिए होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP निकालने के लिए होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। लॉस की बात हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस, ठीक है। MP जो हो जाएगा वो 100 माइनस लॉस हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट है तो MP आपका हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है
ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, तो ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया होगा। ठीक है, ए का जो पहला क्रय मूल्य है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वास्तव में उसका जो क्रय मूल्य है कितना भुगतान किया होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए है। ठीक है, ए मान लीजिए पहले 100 रुपये का सामान लिया। ठीक है, 100 रुपये का उस खिलौने को लिया। ठीक है, उसके बाद से 15% के प्रॉफिट में बी को बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 15% का प्रॉफिट लगाएगा, 100 का 15% होता है 15। ठीक है, तो मतलब कि बी को देगा 115 रुपये में। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये देखिए, ये जो है यहाँ पे 115 रुपये में इसको देगा, तो ये जो है ये कॉस्ट प्राइस किसका होगा? बी का। ठीक है, बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। और देखिए ए का, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है? ये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ए का 100 रुपया है और देखिए जो बी का है कॉस्ट प्राइस वो 115 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि बी ने ए को फिर यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, बी फिर से इसको बेच दे रहा है। ठीक है, ए को कितने % लाभ पे बेच रहा है? वो 20% लाभ का बेच रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे 115 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो 115 × 20/100। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, मतलब कि 115 का 20% क्या होगा? 30 रुपया होगा। ठीक है, तो इसमें 30 रुपया हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा, देखिए 115 प्लस का 23। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 138 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बी है फिर से ए को 138 रुपये में खिलौना बेच दिया है। ठीक है, बी ने मतलब कि खिलौना खरीदा है 115 में और फिर ए को बेच दिया है 138 रुपये में। ठीक है, ये देखिए बी का सीपी है और ये देखिए बी का क्या है? एसपी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 115 में खरीदा और 138 में देखिए बेच दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वो 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 30 रुपये का प्रॉफिट उसको मिला है। ठीक है, कैसे मिला है? क्योंकि 138 माइनस 115 इक्वल टू क्या होगा? 30 रुपया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया बी ने। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि बी ने 552 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, आपके हिसाब से कितना कमाया? 30 रुपये कमाया। ठीक है, तो जो हमारा 23 है, ठीक है, ये 552 रुपये के बराबर है। ठीक है, 552 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या होगा? 552/23। ठीक है, इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24। ठीक है, मतलब कि जो एक का जो वैल्यू है 1 रुपये, एक का जो वैल्यू है ये 24 रुपया। ठीक है, तो ए का जो वास्तव में सीपी कितना है? ये देखिए वास्तव का सीपी कितना है? 100 है। तो जो हमारा ए का जो सीपी निकालेंगे ये क्या होगा? ये होगा 100 × 24। ठीक है, जब एक का वैल्यू 24 है तो 100 का कितना होगा? ये होगा 2400 रुपया। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है वास्तव में जो पहले भुगतान किया होगा वो 2400 रुपया किया होगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है और 2400 रुपया इसका आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2400 रुपया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगा सकते हैं और फार्मूला इस पर कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को लॉजिक समझना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन है, हरी एक पुराना कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पे 3000 खर्च करता है। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कार है, उसको ख़रीदा और 3000 रुपया उसमें से और लगा दिया उसको मरम्मत करने में, और कार को वो 58,000 रुपये में बेच रहा है और इस प्रकार से उसको 16% का लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो उस कार का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, मतलब कि कितने में वो कार खरीदा गया। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं इस क्वेश्चन को हम एक्स से लगाएंगे, बिकॉज देखिए ऑप्शन में सारा रियल वैल्यू है। ठीक है, 100 से मानेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए जो क्रय मूल्य है कार का, सीपी है, उसको मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो जो रियल का सीपी क्या हो जाएगा? ठीक है, रियल का सीपी तुम्हारा आपका हो जाएगा
ये हो जाएगा एक्स रुपये में ख़रीदा और 3,000 रुपये उसमें और लगा दिया, ठीक है। तो मतलब कि एक्स प्लस 3,000, ठीक है। अब उसका जो नया सीपी है, जो वास्तव में उसका सीपी है, वो एक्स प्लस 3,000 है, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या है, 16% का इसमें लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लाभ को लिखते हैं 16%, ठीक है। ये देखिए सीपी है एक्स प्लस 3,000, ठीक है, और 16% का लाभ कमाया। इसका मतलब ये है कि 116% पे वो बेचा है और 116/100 हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर 16% का लाभ इसमें जुड़ गया, ठीक है। अब चलते हैं, जो जोड़ने के बाद जो बेच रहा है वो कितने का बेच रहा है, वो बेच रहा है 58,000 का, ठीक है। यही क्वेश्चन का मेन यहाँ पे देखिए थीम है, ठीक है। मतलब कि x प्लस 3,000 इंटू 116/100 इज इक्वल टू 58,000, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3,000 क्या आएगा, ये आ जाएगा, उधर 58,000 है ही आपके पास, ठीक है। इंटू का चला जाएगा 100 ऊपर, 100 चला जाएगा ऊपर, और जो 116 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000, ठीक है। तो अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 50,000 माइनस का देखिए 3,000, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 47,000 रुपये, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य है वो कार को 47,000 रुपये में खरीदा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी प्रकार आपको बेसिक भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो छूट है, जो डिस्काउंट है आपका, ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे ही निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो लाभ है, जो प्रॉफिट है आपके सामने, ये प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 26%, ठीक है। मतलब कि 26% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य देखिए 800 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। अंकित मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस अभी पीछे वाला क्वेश्चन में हम सीपी और एमपी का रेशियो आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमपी, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सीपी क्या होगा, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो ये देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एमपी है, तो मतलब कि 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और प्लस प्रॉफिट कितना है, 26 है, ठीक है। तो जो नया सीपी और एमपी जो आ गया, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमपी, ठीक है। तो देखिए सीपी क्या आ गया, सीपी हमारा आ गया 90 और एमपी क्या आ गया, देखिए 126, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सीपी है वो 90 रुपया है और जो मार्क प्राइस है वो देखिए 126 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है जो कि 800 रुपया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य देखिए 90 है, क्वेश्चन में दिया है 800 रुपया, ठीक है। तो जो 90 है वो 800 रुपया के बराबर है, ठीक है, 800 रुपया के। तो हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 800/90, ठीक है, ये एक का वैल्यू है। और पूछ रहा है अंकित मूल्य, इसमें पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो देखिए 126 रुपया है। जब एक का वैल्यू 800/90 है तो 126 का क्या होगा, ये होगा आपका 126 इंटू 800/90, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1120 रुपया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, जो अंकित मूल्य है, वो 1120 रुपया रखा होगा और यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 1190 रुपया, ठीक है। तो गाइस आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही आपसे बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है 144 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 144 रुपये, ठीक है।
और हमारा जो लॉस दिया है, ठीक है, लॉस जो दिया है 4% का है, ठीक है, 4% लॉस है। इसका मतलब ये हो गया कि 4/100, इसका मतलब काट देंगे तो आ जाएगा 1/25, ठीक है। तो नीचे वाला क्या होता है हमारा CP होता है, और ऊपर वाला हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ऊपर लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 25 है, लॉस देखिए 1 है, ठीक है। तो हमारा जो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ये होगा 25 - 1, मतलब कि विक्रय मूल्य देखिए 24 होगा, ठीक है, 24 होगा इसका विक्रय मूल्य। अब देखिए जो 24 का मान दिया है 144 रुपये, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि वस्तु को 144 रुपया में बेचा गया है, और हमारे हिसाब से जो बेचने का मूल्य निकला, जो विक्रय मूल्य निकला है वो 24 रुपये निकला है। तो 24 किसके बराबर है, ये 144 के बराबर है, ठीक है, 144 रुपये के। तो हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आएगा 144/24, ठीक है। तो ये एक का वैल्यू है, ठीक है, 144/24, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहीं पे काट सकते हैं, और ना चाहें तो इसको बाद में काट सकते हैं, ठीक है। बाद में काटने में थोड़ा फ़ायदा होता है, बहुत सारा डिजिट कट जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है CP निकालना है, ठीक है। तो देखिए CP हमारा कितना है, देखिए CP हमारा 25 है, ठीक है, 25, और एक का मान कितना है 144/24, ठीक है। तो हम लिखेंगे 144/24, ठीक है। तो इसको लोग काट लेंगे तो CP आपका आएगा, ये आएगा 150 रुपया, ठीक है। कैसे आएगा, क्योंकि 24 छक्के 144 होता है, ठीक है। तो 6 × 25 150 रुपये, ठीक है, मतलब कि जो क्रय मूल्य है वो 150 रुपये आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उसे 168 रुपये में बेचा जाता, ठीक है। अब जो न्यू जो इसका SP बता रहा है, वो न्यू देखिए SP, वो बोल रहा है 168 रुपये, ठीक है, 168 रुपये उसका न्यू SP बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा 168 - 150, ठीक है, जो कि 18 रुपये का इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, यही प्रॉफिट हमको परसेंटेज में निकालना है। तो ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट जो कि 18 रुपये का है, नीचे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो कि 150 रुपया है, ठीक है, इंटू 100 कर, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12%, ठीक है। मतलब कि 12% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि उसी वस्तु को 144 के बजाय 168 रुपये में बेचा जाएगा तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन RRB में पूछा गया है, ठीक है। तो RRB ग्रुप D वाले स्टूडेंट और NTPC वाले स्टूडेंट इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हमको देखिए रियल वैल्यू में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स मानने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब ऑप्शन सारा परसेंटेज में हो तो आप रियल वैल्यू में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कोई भी आप वैल्यू मान सकते हैं, परसेंटेज हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो मानते हैं जो हमारा उसका जो CP है, ठीक है, जो उसका क्रय मूल्य है वो मानते हैं 100 रुपया, ठीक है, 100 उसका क्रय मूल्य, ठीक है। तो मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम पे खरीदता है, ठीक है, लेकिन वो जो रियल का CP रियल का कितना खरीदता है, ये खरीदता है इसका 3/4, ठीक है। तो मतलब कि 3 × 4/100, ठीक है, ये आ जाएगा 25 या 75 रुपया, ठीक है। मतलब कि 100 रुपये के सामान को 75 रुपये में खरीदता है, ठीक है। अब बोल रहा है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक पे बेच देता है, ठीक है, जो उसका मूल्य है 100 रुपया उससे 20% अधिक पे बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम SP निकाल सकते हैं। देखिए जब CP देखिए 100 है और 20% का प्रॉफिट इस पर कमाना है तो हो जाएगा 120 रुपये में बेचा होगा, तो जो SP हो जाएगा वो 120 रुपया होगा, ठीक है। देखिए CP हमारा 75 है, 75 रुपये में लिया है और 120 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो मनोज को परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो ये बताइए इसके बीच का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SP - CP 120 - 75 जो कि 45 रुपया होता है, ठीक है। तो जो 45 होगा यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 45 रुपया प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब इसी बात को हमको परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट जो कि 45 रुपये का है, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो कि 75 रुपया है, और हम 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
इसको लोग सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, 60% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। ठीक है, मतलब कि 60% का इसमें वो फ़ायदा कमाता है। तो गाइस आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। होप तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।